बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछला क्लास हमारा पैथोफिजियोलॉजी का था जिसमें हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। तो इस क्लास में हम अभी असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में मैनेजमेंट भी देखेंगे कि हम किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं जब हमारे साथ बर्न केस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये स्लाइड आपका शुरू हुआ है एक क्वेश्चन से कि हाउ डू वी गेट टू वेयर वी आर गोइंग। अगर हमारे साथ एक बर्न केस आता है या जो भी है हमारे साथ आता है तो हम कैसे अपनी जो हमारे अल्टीमेट गोल्स रखे होते हैं हम वहां कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पॉइंट होगा असेसमेंट। हम असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट के साथ हम फिर करेंगे फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट के बाद हम साइकोलॉजिकल और सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखेंगे और इसके साथ हम देखेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी असेसमेंट करेंगे। प्राइमरी असेसमेंट या सेकेंडरी असेसमेंट के साथ साथ यहाँ पर रिसिसिटेशन भी लिखा हुआ है। अगर देख ले रिसिसिटेशन क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट आप देख सकते हो कि बंदे को सीपीआर देने की जरूरत है कि नहीं, रेस्क्यू करने की जरूरत है। अब अगर नीड है रिसिस्टेशन की तो आप फिर क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है प्रियोरिटी पे कि आपने सीपीआर प्रोवाइड करना है, रिसिस्टेशन करनी है। ठीक है, इसके साथ आपने क्या करना है, फोकस असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा वो दोनों जो है देखनी होगी आपको। साइकोलॉजिकल फैक्टर साथ में हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है इंशाल्लाह। जब हम प्राइमरी असेसमेंट करते हैं तो प्राइमरी असेसमेंट में हम सबसे पहले तो देखेंगे एयरवे। अब एयरवे देखेंगे, एयरवे के साथ हमारे साथ सी स्पाइन लिखा हुआ है कि हम जो यहाँ पर हमारे साथ जो क्रेनियल जो वर्टिब्रा है हमारे साथ, जहाँ पर हमारे साथ एयरवे ट्रैक को मुतासिर कर सकता है, वो हमारे साथ सी स्पाइन आता है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। अगर वहां पर कोई इंजरी हुई है, जिसका माइक भी ऑन है प्लीज काइंडली आप कर दें। सी स्पाइन को देखेंगे कि अगर इस वजह से हमारे साथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई। ठीक है, तो उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग को देखेंगे। शीबा कनवल माइक आप कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अच्छा, तो एयरवे हमने देखा कि यार कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एयरवे ठीक है। अब ब्रीथिंग हम देखेंगे कि चलो भाई अभी रिस्पायरेशन कैसा है, ब्रीथिंग सही नॉर्मल कर रहा है हमारा पेशेंट जो है या नहीं। उसके साथ साथ हम सर्कुलेशन देखेंगे कि यार ब्लड सप्लाई का क्या हाल है। हम साथ में देखेंगे कि डिसेबिलिटी हमारे साथ उसका क्या सीन है, ये पहले से डिसेबल पेशेंट तो नहीं है। अगर इसकी वजह से हो सकता है कुछ हमारे साथ इंजरी या बर्न ज्यादा हुआ हो तो हमारे साथ क्या होगा, उसमें हम देखेंगे कि वहां पर हमारे साथ कोई मसला तो नहीं। हम देखेंगे एक्सपोज देखेंगे कि भाई ये पेशेंट जो हमारा है वो कितना एक्सपोज हुआ है बर्न बर्न के लिए। तो ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न आप लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में तो आपको पता है। तो आप उसकी क्या देखेंगे, एक्सपोज कि कितने टाइम तक एक्सपोज हुआ है और कितना एक्सपोज हुआ है और कितना इफेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। ठीक है, एनवायरमेंटल कंट्रोल भी हम देखेंगे साथ में कि यार हमारे ये जो बर्न हुआ है कैसे हुआ है। अगर आप प्राइमरी असेसमेंट करते हो, आप क्या हो, आप नर्स हो, आपके सराउंडिंग में कोई बर्न का वाकया होता है तो आप एनवायरमेंटल कंट्रोल देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है। अगर पेशेंट अभी वहां पर वो जल रहा है तो मैंने डायरेक्ट उस जगह नहीं जाना है, अपने एनवायरमेंट को सिक्योर करना है, देखना है कि मुझे नुकसान हो सकता है या नहीं। पेशेंट को कहना है कि आप लेट जाओ, ड्रॉप हो जाओ, आप जमीन पे लेटो कि आप जो आग पकड़ा हुआ है या जो भी है वो क्या हो जाए। और जिस बंदे को आग लगी है उसको भागने नहीं देना, आपने कहना है कि आपने भागना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे साथ आग फैला सकता है अपने सराउंडिंग में। तो इस चीज को हम देखेंगे। जब हम एयरवे देखते हैं तो एयरवे में हम देख तो एयरवे को ओपन करते हैं कि भाई एयरवे हमारे साथ ओपन है या नहीं। अब यहाँ हम फेशियल और नोज हेयर भी देखेंगे। किसी की आइडिया है कि हम बर्न में फेशियल और नोज हेयर जो है वो क्यों देखते हैं? आइडिया है किसी को? आइडिया है किसी को हम क्यों देखते हैं नोज हेयर को, अगर कोई जो हमारे साथ जल गया है उसमें?
या फेशियल हेयर को हम क्यों देखते हैं? सलमा नाहिद, मदीहा असगर, आप बता सकती हैं? मुकद्दस मंशा, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आप कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, चलो ठीक है। अगर आवाज का कोई इशू है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म किया करें। मेरे नंबर पे टेक्स्ट किया करें अगर यहाँ पर आपको इशू हो रहा है और मुझे यहाँ पर आपका कमेंट या मैसेज नजर नहीं आ रहा तो। अच्छा, तो ये हम इसलिए देखते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि कोई स्विलिंग तो नहीं हुआ है। अगर स्विलिंग हुआ है हमारे इस ट्रैक में तो वहां पर हमारे साथ क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है स्विलिंग की वजह से। और ये जो हेयर है अगर ये जल गए हैं तो ये हमारे साथ एक इंडिकेट कर सकता है, हमें बता सकता है या हमें जो है वो साइंस और क्यूज दे सकते हैं उसके बारे में कि यार यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है इस पेशेंट में, क्योंकि इसके जो फेशियल हेयर है और जो नोज के हेयर है वो जल गए। ठीक है, बैक ऑफ थ्रोट में हमने क्या कि यार जलने का निशान हमारे साथ वहां पर हुआ है या नहीं। थ्रोट को हम देखेंगे कि यार वो सॉल्व हुआ है कि नहीं या जल गया है कि नहीं। तो हम एयरवे इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, अब एयरवे में एक तो हमने देख लिया कि यार अगर ट्रामा हुआ है, मेरा पेशेंट जो है गिर गया है, ठीक है, या रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है मेरे पेशेंट को, तो इसके साथ सी स्पाइन इंजरी तो नहीं हुई है। अगर सी स्पाइन इंजरी हुई है तो आपने उसको क्या करना है, एम मोबिलाइज करना है। उस टाइम ही आपने क्या करना है, एम मोबिलाइज करना है। और जो हमारे साथ नेक में हम लगाते हैं कि उसको क्या कहते हैं सपोर्ट के लिए, किसी को पता है? नेक सपोर्ट के लिए जो हम कवर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, मुख्तलिफ नाम है, एक नाम ये भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपने अर्ली जब मोबिलाइज करेंगे तो आपने वही सपोर्ट देना है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्ट करना है सी स्पाइन इंजरी को। ठीक है, कि उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो हमारे साथ। आपने एसीएलएस के बारे में, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट जो है आपको आपके जहन में होना चाहिए, उसके आपकी नजर में होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक एसीएलएस नहीं किया तो आप काइंडली कीजिए किसी इंस्टीट्यूट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल से। जो बीसीएलएस है वो तो हर जगह होता है, लेकिन एसीएलएस आप लोगों ने भी साथ में करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में कर ले। ठीक है, आपने उसके साथ साथ जब आप एयरवे क्लियर करते हो तो आपने क्या करना है, जा थ्रस्ट करना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस डायग्राम में। और इसके साथ क्या करना है, चिन लेफ्ट करना है आपने और हेड टेल्ट करना है। ठीक है, अगर ये करना है तो ये अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर ऐसा है तो मतलब आपका एयरवे जो है क्लियर होगा। आप जब देखेंगे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने इस तरीके से करना है और आपको अंदाजा होगा कि हमारे साथ ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो खत्म भी होता होता है इससे, क्योंकि हमारा जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो वो मूवमेंट नहीं करता, और जब आप उसकी एयरवे क्लियर करते हो तो फिर वो जो है क्लियर हो जाता है और वो सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है, अब एयरवे के बाद हम आते हैं ब्रीथिंग पे। ब्रीथिंग हम देखेंगे तो ब्रीथिंग में हम क्या करेंगे, चेस्ट की राइज एंड फॉल देखेंगे कि हमारे साथ चेस्ट मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा ब्रीथ कर रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, इनहेल एक्सहेल जो है हमारे साथ ठीक कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने रिट्रैक्शन भी साथ में देखना है। रिट्रैक्शन हमारे साथ क्या होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो हमारी मसल होते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ दो मोमेंट्स करते हैं हमारे साथ, एक रिट्रैक्शन होता है, एक प्रोट्रैक्शन होता है। तो रिट्रैक्शन आप ऐसे कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारी मसल में जो मूवमेंट होता है ब्रीथिंग से वो नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, अगर वो सही आ रहा है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेट चेक करना है कि भाई रिस्पायरेटरी रेट हमारे साथ क्या है हमारे पेशेंट का। ठीक है, तो आपने ये भी साथ में देखना है। और सरकमफेरेंशियल साइनोसिस आपने देखने हैं। साइनोसिस तो आप जानते हो कि हमारे साथ जब ऑक्सीजन सप्लाई एक जगह नहीं होती तो वहां पर हमारे साथ साइनोसिस होता है, और साइनोसिस का इंडिकेशन हमारे साथ ये होता है कि वहां पर जो स्किन कलर होता है वो ब्लूइश बन जाता है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो जाता है, वो ब्लूइश हो जाता है। जब ब्लूइश होता है तो उसके साथ अब यह सरकमफेरेंशियल साइनोसिस क्या होगा, सरकमफेरेंशियल साइनोसिस ये होगा कि सिर्फ हमारे माउथ के सराउंड जो है कोई साइनोसिस हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है उसमें। आवाज सही है ना मेरी?
अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या करना है, आपने स्टेज से ब्रीथ साउंड भी चेक करने हैं कि क्रिकल है हमारे साथ, कैसे है हमारे साथ साउंड जो है वो आप हेल्थ असेसमेंट में आप लोगों ने मुख्तलिफ साउंड जो है वो देखेंगे, पढ़े हैं कि हमारे साथ कौन कौन से ब्रीथ साउंड होते हैं, तो आपने वो जो है पॉइंट आउट करने हैं, चेक करने हैं आपने कि हमारे साथ वो कैसे आ रहे हैं। अगर वो हो गया तो आपने उसके बाद आपने क्या करना है, सर्कुलेशन देखना है कि यार मेरा पेशेंट जो है शाक में नहीं है, ठीक है, या रिस्क है कि मतलब शाक में चला जाए मेरा पेशेंट। उसके साथ हमारे साथ टिश्यू परफ्यूजन कैसा है, टिश्यू तक ब्लड सप्लाई हो रही है हमारे साथ, ठीक है, अगर हो रही है तो ठीक है। फिर हमारे साथ स्किन कलर कैसा है हमारे साथ, ब्लिस्टर तो हमारे साथ नहीं हुए, और डेप्थ ऑफ बर्न जो है वो हमारे साथ फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री बर्न है, कौन सा हमारे साथ ये बर्न हुआ है, ठीक है। आपने साथ में कैपिलरी रिपेल चेक करना है, कैपिलरी रिपेल आपने हेल्थ असेसमेंट वो भी देखना होगा कि हमारे साथ जब हम किसी की नाखून पे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, कि कितने सेकंड में हमारे साथ कैपिलरी रिपेल होता है इस बंदे का, तो आपने वो चेक करना है, ठीक है। डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो देखेंगे। लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले जब आप सीपीआर करते हो, आपको याद है, तो आपका पहला कदम क्या होता है, आप अपने आप को श्योर करते हो कि मुझे, जब आप सीपीआर की तरफ जाते हो कि मेरा पेशेंट अलर्ट है या नहीं, उसका नाम पुकारते हो, अगर नाम नहीं आता तो उसको अल्टरनेट नाम जो भी है वो पुकारते हो, ठीक है। तो जब आपके साथ पेशेंट होते हैं तो उसको क्या करना है, आपने अलर्ट से करना है, आपने उसको आवाज देनी, उसका रिस्पांस देंगे कि अब मतलब कैसा अलर्ट है, वो सराउंडिंग को देख रहा है, समझ सकता है, उसको पता है कि मैं इस टाइम क्या, कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्यों हूँ, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि ये बंदा जो है अलर्ट है हमारे साथ। उसके बाद हम वर्बल रिस्पांस देखेंगे कि हमारे साथ बातें कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम पेन की शिद्दत देखेंगे, और उसके साथ हमारे हम क्या करेंगे, रिस्पांस चेक करेंगे कि यार ये हमारे साथ रिस्पांस नहीं दे रहा से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, परला हम देखेंगे, उसमें हमारे साथ प्यूपल्स जो है उसको देखेंगे कि वो हमारे साथ सेम है, इक्वल है दोनों आईज की, वो राउंड है हमारे साथ कि नहीं, वो लाइट के लिए रिएक्टिव है या नहीं, और अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ जीसीएस हम देखेंगे, ग्लासको कोमा स्केल, ग्लास में, अच्छा, तो ग्लासकोमा स्केल जो है हम साथ में देखेंगे कि क्या सीन है उसका, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार एनवायरमेंटल कंट्रोल या एक्सपोज कितना हुआ है हमारा हमारा पेशेंट। अगर अभी हम उस सिनेरियो में है या उस सराउंडिंग में है कि हमारा पेशेंट जो है वो एक्सपोज हो रहा है बर्निंग को, या जल रहा है, या और जो है उसमें, तो हमने क्या करना है, बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करना है, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस को कैसे स्टॉप करना है, अगर आग लगी है उस पेशेंट को तो आपने आग बुझानी है, अगर केमिकल लगी है तो आपने क्या करना है, वॉश करना है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते हुए आपने ये सब करना है, ठीक है। आपने देखना है कि एक्सपोज किस तरह से हो रहा है हमारा पेशेंट, या अगर आपके साथ पेशेंट आए हॉस्पिटल साइड में तो हमारा पेशेंट जो है वो किस तरह से हो रहे हैं। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, अच्छा, मीरा बंजुम आप लेट आई थी और मुझे समझ आवाज नहीं आया तो सॉरी। अच्छा, तो हमारे साथ पेशेंट कितना एक्सपोज है, और आपने क्या करना है कि हमारे साथ अभी जो वहां पर उस पेशेंट को भी हमने वार्म रखना है, और देखना है कि हमारे सराउंडिंग जो है वो किस तरह से जो फ्रेंडली हो उस पेशेंट के लिए, ठीक है। सेकेंडरी असेसमेंट की तरफ जब हम आते हैं तो हम सेकेंडरी असेसमेंट में सबसे पहले जो है फुल सेट ऑफ वाइटल्स करते हैं। आपको पता है कि वाइटल्स में हमारे साथ क्या क्या आता है, हमारे पल्स आ सकते हैं, हमारा टेम्परेचर आ सकता है, हमारा रिस्पायरेशन आ सकता है, हमारा जो है बीपी आ सकता है। तो ये सारे जो फुल सेट ऑफ वाइटल्स है आपने करने हैं। फोकस एडजेसेंट आपने करना है कि भाई इसके साथ रिलेटेड आपने क्या करना है, फैसिलिटेट करना है फैमिली प्रेजेंस को। फैमिली प्रेजेंस का क्या रोल होगा इसमें, फैमिली प्रेजेंस का ये रोल होगा कि वो हमारे पेशेंट को सपोर्ट देगा, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जिसकी जरूरत है, और उसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। तो आपने उसको फैसिलिटेट करना है और उसको एहसास दिलाना है कि आपकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उसको केयर प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। आपने
अपने पेशेंट को हर लिहाज से कंफर्ट जो है वो देना है। इसके साथ आपने हिस्ट्री देखनी है सेकेंडरी असेसमेंट में, और हेड टू टू असेसमेंट करना है आपने। हेड टू टू असेसमेंट में हम क्या देखते हैं, बेसिकली आपको पता है कि 11 पैटर्न जो है हम असेसमेंट के, जब हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो उसमें पैटर्न वाइज हमारे साथ होता है। तो आपने देखना है कि भाई ये हमारे साथ हेड टू टू असेसमेंट जो है, ठीक है, वो करनी है सेकेंडरी असेसमेंट में। ठीक है, आपने पोस्टीरियर सरफेस को भी आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारे साथ इंटीरियर होता है जो हमारे सामने है तो हमें नजर आता है, ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर जो हमारी नजर से हट कर जो जो जगह है वहां पर भी हमने देखने हैं, इंस्पेक्ट करने हैं कि वहां पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। ठीक है, इसके साथ आपने क्या करना है, फोकस असेसमेंट आप करना है। फोकस असेसमेंट में सबसे पहले आपके साथ आता है सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा आपके साथ वही डेटा होता है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारा पेशेंट हमको बताता है कि ये मसला है मुझे, ठीक है, मुझे फैन हो रहा है, मुझे मतलब सर घूम रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, ये चीज है। तो उसमें आपने सब्जेक्टिव डेटा देखनी। सब्जेक्टिव डेटा में सब आप क्या करते हो, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस जो है, अब जिस केस के साथ या जो जिस इंसिडेंट है जिसके साथ आपका पेशेंट अभी आया है यहाँ पर, इसका पिछली बार भी कुछ ऐसा सीन हुआ है, अगर कोई जल के आया है तो वो बंदा पहले भी जल गया था क्या। ठीक है, तो आपने ये देखनी है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आपने देखनी है। प्रेजेंट इलनेस के साथ आपने चीफ कंप्लेंट देखनी है। चीफ कंप्लेंट में कि मसला क्या है, भाई मैं जल गया हूँ इसलिए आया हूँ, ठीक है, या जो है मैंने अपनी बाइक को लेके आया हूँ ये जल गया है, ठीक है, तो चीफ कंप्लेंट जो है आपने देखना है। उसके साथ आपने मैकेनिज्म देखना है उसका कि किस तरह से जला है, कौन सा जो है बर्न हुआ है उसको, ठीक है। और इसके साथ आपने क्या करना है, पेन की शिद्दत देखनी है कि भाई ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हमारे साथ पेन स्केल पे को शिद्दत कितना हो रहा है पेन का, ठीक है। आपने लेंथ ऑफ टाइम एक्सपोज टू बर्न सोर्स ये भी आपने देखना है कि कितने टाइम तक मेरा पेशेंट जो है वो बर्न सोर्स तक एक्सपोज हुआ है, ठीक है, और कब ये हादसा हुआ था या कब ये मसला हुआ था, ठीक है, वो भी आपने साथ में देखना है। इसके साथ आपने जो है बॉडी एरिया एंड टाइप को भी आपने देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने एनवायरनमेंट को देखना है और ये भी देखना है कि हमारे साथ बर्न कौन सा है, इलेक्ट्रिकल है, लाइटिंग है, हमारे साथ क्या है, केमिकल से है या इनफ्लेमेबल है, ठीक है। फोकस असेसमेंट में भी हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम उसमें क्या क्या देखते हैं, ठीक है। इसके साथ हम रिलेटेड इंजरीज दे सकते हैं। हो सकता है अगर किसी को जब आग लगा है तो वो थर्ड फ्लोर पे हो और थर्ड फ्लोर से वो आग बुझाने की कोशिश में वो गिर गया हो, ठीक है, तो कोई रिलेटेड इंजरी या वगैरह तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है आपकी पेशेंट आया है या कोई और सीन हुआ है कि जहां पर इसको ये हादसा हुआ था वहां पर तो किसी ने इसको सीपीआर नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आपने ये भी देखना है। और सीपीआर से मेरे जहन में एक बात थी कि आप लोगों को बताऊं, मैं देखता हूँ अक्सर आप लोगों के स्टेटस को कि आप लोगों की क्या है, बहन भाई होते हैं, बच्चे भी है माशाल्लाह और वो टीनेजर्स भी है, लेकिन आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि जो टीनेजर है उसको ज्यादा अवेयर होना चाहिए अपनी इन्वायरमेंट के बारे में। और आप एज अ नर्स आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी जो रिलेटिव है या जिसको आप इन्फ्लुएंस करते हो उस सबको आप सीपीआर सिखाओ, चाहे आप घर में हो या आप ऑफिस में हो या कहीं स्कूल में हो, आप जहां भी हो सीपीआर की अवेयरनेस जो है आप लोगों की जिम्मेदारी है कि दे दें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस चीज की बहुत ज्यादा जो है एक कमी है। जहां पर कोई हादसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं, अगर वो बिजली से कोई चल रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसे सीन होते हैं तो अवेयरनेस नहीं होता और टीनेजर्स जो है वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं इस एनवायरनमेंट में। तो आप लोगों को सबको सीपीआर जो है आता है तो आपने उस प्रोटोकॉल के साथ के आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल हम कैसे सीपीआर देते हैं तो वो प्रोटोकॉल और सब कुछ समझाना है और उसको प्रैक्टिकल सिखाना भी है अपने बहन भाइयों को, ठीक है। तो ये कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सिखाए, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ क्या होता है, ये आपने देख लिया कि सीन में सीपीआर हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिम्टम को रिलीव करने हैं, ठीक है। सिम्टम आप देखना कि ये अपने सिम्टम को रिलीव करने के लिए इसने क्या क्या इकदाम उठाए हैं। घर के नुस्खे जुबैदा आपा के कोई टोटके जो है वो तो नहीं खाए हुए,
या होम रेमेडीज में हमारे साथ क्या होता है, जब छोटा सा हम जल जाते हैं तो हम जल्दी से, अगर कोई और चीज मुझे हमें नहीं मिलता बर्नॉल वगैरह, तो हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट जो है वो लगा देते हैं वहां पर के, या आइस लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जो आपने वही पूछना है कि आपने घर में कोई मलहम या कोई ऐसी चीज लगाई हुई है उसके बारे में पूछना है। आपने क्या अल्टरनेटिव थेरापी अस्पताल तक पहुंचने तक, या जो है आपका पेशेंट जो है शायद हो सकता है वो 6 माह पहले जो है जल गया हो और अभी उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हो गए हो और उसको आप ट्रीट कर रहे हो, तो आपने अल्टरनेटिव थेरेपीज और उस सब के बारे में आपने भी पूछना है। इसके साथ आपने मेडिकेशन के बारे में भी पूछना है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आपने का है इसके लिए, या आपने ओटीसी का है, ओवर द काउंटर जो हमारे साथ होते हैं, या आपने वो मेडिसिन खाए हुए हैं अपने इस मसले के लिए, ठीक है। तो जब आप असेसमेंट करते हो तो आप हिस्ट्री लेते हो और साथ में, और उसमें आप ये चीजें पूछते भी हो और साथ में देखते भी हो, ठीक है। सब्जेक्टिव में मोस्टली हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, मोस्टली हम देखते हैं। अच्छा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपने पूछना है कि भाई आप जो करंट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपको कोई मसला, आप ठीक है जलने की वजह से आप हॉस्पिटल आए हो, लेकिन कोई और डिजीज या कोई और बीमारी आपको है, कोई सर्जरी आपकी हुई है, स्मोकिंग इंजरी है आपके साथ, सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं करते, चर्स मर्स वगैरह या अल्कोहल वगैरह तो नहीं पीते, या कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगाते, ठीक है। ये सारे आपने पूछना है। LNMP, ये चीज भी आपने जरूर पूछना है हिस्ट्री में, अगर आपके साथ फीमेल है, ठीक है। अगर मेल है तो इसको पूछने की जरूरत नहीं है। LNMP का मतलब क्या है, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसके बारे में आपने पूछना है, ठीक है। आपने सुसाइडल बिहेवियर के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना है कि सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आते इस बंदे को। किसी ने माइक ओपन किया था, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? अच्छा, आवाज सही आ रही है मेरी? ठीक है, समझ में भी आ रहा है आवाज के साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है। आप बहुत लेट लेट आते हो यार क्लास में। अच्छा, अब सुसाइडल बिहेवियर के बारे में आपने पूछ लिया। आप मेडिकेशन के बारे में देखते हो, प्रिस्क्रिप्शन, ओसीटी, हर्बल, ठीक है। एक, हाँ, एक चीज और भी आपने हिस्ट्री लेनी हो, अब याद रखनी है, जहन में जरूर पूछना है पेशेंट के, एलर्जीज के बारे में, कि भाई कोई एलर्जी तो नहीं है आपके पेशेंट को, चाहे मेडिसिन से है, चाहे खुराक से है, वटेवर जिस चीज की से भी है, आपने जरूर पूछना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को भी देखना है। अभी फिलहाल कोविड की वैक्सीन चल रही है, तो आप लोगों को जहन में ये बात भी रखनी चाहिए कि इन फ्यूचर जो है ये हमारे साथ वैसी वैक्सीन की तरह इस्तेमाल होगा जैसे और इम्यूनाइजेशन वैक्सीन जो है हम लगाते हैं। तो अगर आप अभी कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आप उनसे ये पूछोगे कि भाई वैक्सीन लगाई है कोविड की, अगर नहीं लगाई तो सबसे पहले आपने लगानी है, ठीक है। तो ये चीजें भी साथ साथ में आपने करनी है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन की तरफ। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल अपीयरेंस देखेंगे। हम जनरल अपीयरेंस, हम उसमें हमारे साथ क्या होगा, एक तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या करते हैं हम, मैंने बताया कि हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने पेशेंट को, ठीक है। उसके साथ आप उसकी बिहेवियर देखते हो कि यार ये कैसा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है या नहीं, इधर उधर की बातें करना शुरू हो गया है, ठीक है। एफेक्ट्स देखते हैं उसकी, वाइटल साइंस हम जो है देखते हैं, ठीक है। इसके साथ हम ऑर्डर्स जो है, जहां जल गया है वहां से स्मेल तो कोई नहीं आ रही, ठीक है, ये भी देखना है। गेट आपने देखना है कि चल सकता है, नॉर्मल चल रहा है मेरा पेशेंट, क्या सीन है, ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। इसके साथ साथ आपने हाइजीन जो है उसके बारे में भी देखना है, और लेवल ऑफ डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, ये भी आपने क्या करना है, देखना है, ठीक है, कि भाई पेशेंट का क्या सीन है, स्ट्रेस में है, जरूर स्ट्रेस में होगा जब कोई पेशेंट अस्पताल में होता है। और उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं, लाजमी बात है कि वो भी स्ट्रेस में होंगे। तो जब आप उसको अटेंड करते हो, उसके अटेंडेंट को या पेशेंट को, तो आपने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसके एहसास करना है कि अगर एक दो बातें गुस्से से भी ये अटेंडेंट कर ले मुझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बंदा जो है इस वक्त एंजाइटी में है और स्ट्रेस में है। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में नर्सेज जो है
इस चीज का बिल्कुल भी एहतराम नहीं करते। अगर हमारा अटेंडेंट जो है एक दो बातें डिटेल से पूछ ले हमारे पेशेंट के बारे में, तो हम पर्सनल हो जाते हैं उस अटेंडेंट के साथ। फिर हमारा पेशेंट जो है वो सफर करता है और हम उसको पेन किलर नहीं लगाते, हम कहते हैं कि बड़ा माकूल अटेंडेंट है इसके पेशेंट के साथ, बहुत बड़ा बदतमीज अटेंडेंट है। तो ये चीजें आपने इग्नोर करनी है, कि ये बदतमीज अटेंडेंट है, ये चीजें आपने बिल्कुल इग्नोर करनी है, ठीक है। क्योंकि वो जब अस्पताल में होता है तो स्ट्रेस में होता है, और स्ट्रेस में बंदा नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो आपने यूज टू होना है एनवायरमेंट के साथ साथ। क्वालिटी केयर में ये छोटी छोटी चीजें जो है हमने नजर में रखनी होती है। अच्छा, आप अब क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या होता है, आप इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है। जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो आप, हमारा पहला फोकस जैसे हमने पढ़ा था कि एयरवे को देखते हैं। एयरवे हम देखेंगे कि भाई पेटेंट है या नहीं है। पेटेंट का मतलब मेरा पेशेंट जो है सही से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। उसके साथ हम क्या करते हैं, हम बर्न टिश्यू को देखते हैं, ठीक है। एरिथमिया जो रेडनेस है, जो रेडिश जो हमारे साथ क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं स्किन में, वो बने हैं या नहीं होते, ठीक है। हमारा स्किन रेड है या मोल्टेड है हमारे साथ, ठीक है। मोल्टेड हमारे साथ ये स्किन आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या देखना है कि भाई ब्लिस्टर हमारे साथ आए हैं, ये हमारे साथ डार्क है या लेदरी है हमारे साथ। लेदरी वो स्किन होता है जब आप एजेड पेशेंट को देखते हो ना, उसके स्किन में जैसे क्या होते हैं, उसको लेयर्स बने होते हैं और उस तरीके से, ठीक है। या जो हमारे साथ स्किन हार्ड होता है, ठीक है, एजेड लोगों का, ठीक है, जो जलने की वजह से हमारा स्किन भी हार्ड हो सकता है, ठीक है। स्किन होता है इंसानों का स्किन, और जो हार्ड वाला स्किन होता है उसको हम क्या करते हैं, लेदरी हम कहते हैं, ठीक है। वेक्सी है या व्हाइट है हमारे साथ स्किन, ठीक है। ये भी आपने साथ में देखना होता है इंस्पेक्शन में। उसके साथ साथ आप क्या करते हो, आप कार्डिक रिदम जो है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर में देखते रहते हो। आपने स्टर्नल रिट्रैक्शन, स्टर्नल हमारे साथ क्या चीज है, कौन बताएगा। एनाटमी का लफ्ज है। नहीं नहीं, नहीं। जहां पर हमारे जो रिब्स है ना, जहां पर अटैच हुए हैं, ठीक है, वह उस जगह को हम कहते हैं। और इसके हम क्या कहेंगे, देखेंगे रिट्रैक्शन। जैसे मैंने कहा था कि इसका मूवमेंट जो है हम देखें कि सही से कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब अस्कल्टेशन जो है हम असेसमेंट में ये करते हैं कि स्टेज से जब आप कोई साउंड सुन रहे हो या अपना एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्कल्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सेकेंडरी असेसमेंट में आपने ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन में अस्कल्टेशन भी करने हैं। पाल्पेशन आपने करना है, पाल्पेशन में आपने क्या करना है, आपने पल्सेस देखने, पेरिफेरल पल्स में आपसे कौन कौन से आते हैं, जो हमारे हाथ और पैरों में हमारे पल्स होते हैं उसमें हमारे साथ आता है, ठीक है। सेंट्रल पल्सेस में हमारे साथ कौन कौन से आते हैं, जो हमारे साथ पेरिफेरी में नहीं होते, लाइक हमारे जो चेस्ट में होता है एपिकल पल्स, या जो हमारे साथ और भी पल्स है, ठीक है। 9 जो पल्स साइड है, 9 है या 11 है, कंफर्म कीजिएगा, गूगल कर देना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। आपने उसको उसको देखना है, पेरिफेरल और सेंट्रल पल्सेस को भी आपने साथ में देखना है। अच्छा जी, डिफॉर्मिटीज को आपने देखना है कि कोई जो एबनॉर्मलिटीज है स्किन में, यानी आपने पालपेट करना है स्किन को कि यहाँ पर स्वेलिंग है या यहाँ पर हमारे साथ स्किन जो है वो गर्म है, वार्म है हमारे साथ, ये आपने देखनी है, ठीक है। साथ में आपने सेंसरी परसेप्शन देखना है कि भाई इस पेशेंट को जब मैं टच कर रहा हूं तो इसको सेंस जो है वो कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो आप कौन सी जगह आपने सेंसरी परसेप्शन के लिए खसूसी देखनी है, वो बर्न टिश्यू होते हैं, जहां जो जगह हमारे साथ जल गई है, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन जो है आपने देखने कि भाई ये टच जो है वो परसीव कर सकता है या नहीं, उसको पता लगता है जब मतलब परसीव उसको मैं टच करता हूं या नहीं, ठीक है। इसके साथ रूल ऑफ 9 जो है वो हम देखते हैं। रूल ऑफ 9 हमारे साथ फैन के लिए जो है, सॉरी,
बर्न के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये वेलेक्स जो हमारे साथ एक साइंटिस्ट था, उसने ये रूल्स बनाए थे कि हमारी पूरी बॉडी का जो है उसको डिवाइड किया हुआ है इक्वली, ठीक है, जिसको आपने 9% जो है हेड को दिए हुए और 9% जो है आपने क्या करना है, हेड हेड और नेक को पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों को एक साथ हम काउंट करेंगे तो 9 + 9 हमारे साथ 18 होगा, ठीक है। एक हाथ के हमारे साथ जो है 9 हमारे साथ आते हैं, ठीक है। उसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर को काउंट करेंगे तो हमारे साथ हो जाते हैं, ठीक है, दोनों हाथों को मिलाते हैं तो हमारे साथ 18 हो जाता है। पोस्टीरियर ट्रंक जो है हमारे साथ, ट्रंक हम किसे कहते हैं, किसी को पता है ट्रंक? हमारे साथ ट्रंक जो है जिसको हम तना कहते हैं, तना, उर्दू में तना कहते हैं ना, इंसान का तना, उसके ऊपर और हमारे नेक के नीचे, ठीक है, जो हमारी बॉडी का तना होता है तो उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो रूल ऑफ 9 में इसकी जो है 18% है हमारे साथ, ठीक है, एंटीरियर का भी और हमारे साथ पोस्टीरियर का भी। होल लेग्स के हमारे साथ 18% आते हैं और हमारे साथ जो जेनेटिलिया है, ठीक है, जो जेनिटल जो हमारे साथ है पेरिनियम, उसको हमारे साथ 1% दिया हुआ है। डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा ये, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे साथ 9 दिया हुआ है, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर भी हमारे साथ 9 है, तो दोनों को मिला के 18 हो गया। ये है हमारे साथ ट्रंक है, ठीक है, इसको भी हमारे साथ 18% दिया हुआ है। एक हाथ को 9% दिया हुआ है इसमें और दूसरे को भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमारे साथ ये हमारे साथ टोटल सरफेस एरिया, हमारी बॉडी जो है टोटल बॉडी सरफेस एरिया है हमारे साथ, उसको डिवाइड किया हुआ है। इस तरीके से चाइल्ड का भी किया हुआ है, लेकिन चाइल्ड को एंटीरियर और पोस्टीरियर सेल ही होते हैं और वो हमारे साथ 18 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे साथ वो काउंट परसेंटेज में हम जो है वो काउंट करते हैं। जब हम बर्न को असिस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ सुपरफिशियल बर्न होता है, जिसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस हम कहते हैं, जो हमारे साथ सेकंड डिग्री बर्न भी हमें जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न भी होता है, जिसको हम बी सेकंड डिग्री बर्न में काउंट करते हैं। फिर हमारे साथ फुल थिकनेस बर्न होता है, जो हमारे साथ थर्ड डिग्री बर्न में काउंट होता है। सुपरफिशियल बर्न जो है उसमें हमारे साथ स्किन की एनाटॉमी हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, आपको याद है, उसमें हमारे साथ जो लेयर होते हैं स्किन के, फर्स्ट लेयर जो होता है एपिडर्मिस, सिर्फ वही ही हमारे साथ मुतासिर होता है। इसके साथ हमारे साथ जो स्किन है वो उसमें टेंडर होता है और रेड होता है, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को, और हमारे साथ क्या होता है, और जो ओसीटी ड्रग या हमारे साथ जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो हम इसके लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है, उससे हमारे साथ ठीक हो सकता है, ठीक है। एलोवेरा भी हम लगाते हैं उसके लिए। जब आप देखते हो कि भाई आज गर्मियों में आपको सनबर्न होता है तो भाई एलोवेरा लगाओ, उससे आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ रेमेडीज है, तो जो सुपरफिशियल बर्न है उससे भी ठीक हो सकता है। सुपरफिशियल बर्न हमारे साथ ये आप उसका एग्जांपल देखते हो कि हमारे साथ सिर्फ जो सुपरफिशियली हमारा स्किन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको हम सुपरफिशियल को हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों ने जरूर याद रखना है, ठीक है, सुपरफिशियल बर्न या फर्स्ट डिग्री बर्न, ये हमारे साथ उसका एग्जांपल आ गया। अच्छा, फिर हमारे साथ आता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न हम कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ जो स्किन होता है एपिडर्मस हमारे साथ इसमें मुतासिर होता है, और कुछ हिस्सा जो है वो डर्मस का भी मुतासिर हो चुका होता है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे साथ ब्लस्टर्स होते हैं, ये हमारे साथ रेड भी होता है, यहाँ पर हमारे साथ प्रेशर भी होता है। इसके साथ हमारे साथ स्प्लिंटरिंग इंजरीज भी होते हैं। इसके साथ ये हमारे साथ लाइट के लिए सेंसिटिव भी होता है, ठीक है, लाइट की सेंसिटिव टू टच भी ये हमारे साथ होता है से। और जो पेन प्रिक है उसमें भी हमारे साथ क्या होता है, सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये हमारे साथ वहां पर नरो एंडिंग होती है, तो वहां पर वो ज्यादा क्या हो सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और इसका जो है हीलिंग टाइम हमारे साथ 1 से 3 हफ्तों में बंदा ठीक हो सकता है, ठीक है। ये उसका एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो, ये सेकंड डिग्री बर्न है हमारे साथ,
मैं सेंड करता हूँ, फिर डिटेल में ये डायग्राम वगैरह खुद जो है वो देख लेना कर लिए। अच्छा, फिर हमारे साथ आता है सेकंड डिग्री बर्न में दूसरा जो है डीप पार्शियल थिकनेस जो है। सेकंड डिग्री में एक हमारे साथ जो था वो सुपरफिशियल सेकंड डिग्री था, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न था हमारे साथ। अभी हमारे साथ सेकंड डिग्री बर्न में हम क्या क्या होता है, एक डीप होता है, डीप सेकंड डिग्री बर्न होता है, जिसमें हमारे साथ जो है एपिडर्मस तो पूरा का पूरा ही कंप्रोमाइज होता है, और इसके साथ जो है डर्मस भी कंप्लीट हमारे साथ मुतासिर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जो ब्लड सप्लाई है या जो हमारे साथ न्यूट्रन सप्लाई है वो भी हमारे साथ कंप्रोमाइज होती है, ठीक है। टिश्यू परफ्यूजन हमारे साथ नहीं होता, ब्लिस्टर हमारे साथ जो है इसमें शायद ना हो हमारे साथ, ठीक है। हमारे साथ ये लेस सेंसिटिव होता है बनिस्बत टू हमारे साथ सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न, ठीक है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ नर्व्स होते हैं, और वो हमारे सेंसरी नर्व मोस्टली वो हमारे साथ क्या होते हैं, कंप्रोमाइज होते हैं इसके लिए, ठीक है। इसका जो इंटेंस टाइम होता है ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते कम से कम लगते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, obtain require exertion of food and skin grafting। आपने क्या करना है, इसमें हमारे साथ जो स्किन है वो उसकी डेड स्किन जो है वहां पर हमारे साथ एक्युमुलेट हो चुका होता है। आप यहाँ पर देख ले, तो ये हमने क्या करना होता है, ये स्किन को हमने रिमूव करना होता है, ठीक है। डीप पार्शल ये एक एग्जांपल है जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। अच्छा, अब हमारे साथ थर्ड डिग्री बर्न है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हमारे साथ जो बर्न है जब हम उसके असेसमेंट करते हैं तो उसकी लिहाज से हम डिवाइड किस तरह से बर्न को किया हुआ है, तो आपने कहना है कि 3 डिग्री पे हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट डिग्री बर्न है, फिर हमारे साथ सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न है। जो सेकंड डिग्री बर्न है हमने हमारे साथ वो क्या हुआ है, हमारे साथ वो हमने फिर सब डिवाइड किया हुआ है, सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न एंड डीप सेकंड डिग्री बर्न, जो जिस पहले स्लाइड में हमने पढ़ा, ठीक है। वो भी हमारे साथ आपने काउंट करने हैं उसमें, किस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, असेसमेंट करते हैं इसके लिए। एपिडर्मस जो है और डर्मस इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व होता है, और इसके साथ साथ सेकंड डिग्री बर्न में हमारे साथ क्या होता है, सबकुटिनियस सॉरी एक फोर डिग्री बर्न भी हमारे साथ होता है, वो मैं भूल गया था, जिसको हम कहते हैं उसके बारे में हम आते हैं जहां पर हमारे साथ बोन इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न में हमारे साथ क्या होता है, सबकुटिनियस टिश्यू तक हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें हमारे साथ स्किन जो है वो ड्राई और लेदरी हमारे साथ होते हैं, ठीक है। हमारे साथ इसमें ब्लिस्टर नहीं बनते, और ये हमारे साथ जो है commonly seen when clouds are catch on the fire or skin is directly exposed to flame। ये थर्ड ये फुल थिकनेस बर्न जो है ये मोस्टली अमूमन जो है हमारे साथ आग की जलने से, ठीक है, उससे हमारे साथ होता है। इंटेंसिव हीलिंग जो है वो हमारे साथ टाइम लेती है, और हमारे साथ इसमें भी हम स्किन की ग्राफ्टिंग हम करते हैं। ये उसका एक एग्जांपल है थर्ड डिग्री बर्न का, आप देख सकते हो अपने पेशेंट को, एग्जांपल है सॉरी। इस तरीके से आपके पेशेंट आप लोगों ने बहुत सारे एनकाउंटर कर रहे होंगे अपनी डेली बेसिस में। 4 डिग्री बर्न भी हमारे साथ आता है। अब 4 डिग्री बर्न जो है वो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा डीप होता है, और ये हमारे साथ उसमें फुल थिकनेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो बोन तक पहुंच जाती है हमारे साथ। इसके साथ साथ ये जो हमारे साथ होता है किस वजह से, ये मोस्टली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इंजरी की वजह से होती है, या थर्मल बर्न की वजह से भी हो सकता है। हाई वोल्टेज इंजरी में हमारे साथ आप देख सकते हो कि फिर यार उसको बिजली का करंट लगा था मोहल्ले में या किसी आपके रिलेटिव में, या आपने एक पेशेंट को देखा होगा, और फिर एम्पुटेशन करते हैं, हाथ काट देता है, उंगली काट देते हैं, या पैर काट देता है बंदे का, ठीक है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज तक एक्सपोज होता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे साथ हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो बिल्कुल लाजमी होता है। सर्जिकल प्रोसीजर की भी हमारे साथ जरूरत होती है 4 डिग्री बर्न के लिए। एम्पुटेशन हम हो सकता है कि हाथ वगैरह जो है वो हमारे साथ जो इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है कि उससे हम काट लें। ये आप एग्जांपल देख सकते हो जो इलेक्ट्रिकल है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बोन तक चला गया और बोन को भी कंप्रोमाइज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ पेन सेंसेशन, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको हम रिमूव क्यों करते हैं,
हम इसलिए करते हैं कि ये हमारे साथ और नुकसान पहुंचा सकता है हमारी बॉडी को, और यहाँ पर हमारे साथ जो नर्व्स होते हैं वो सब कुछ हमारे साथ डेथ हो चुका होता है, तो हमारे साथ नर्व की जो डैमेज है वो परमानेंट होती है, तो उसकी वजह से हमारे साथ मसले भी फिर ज्यादा होते हैं। अब आवाज सही आ रही है मीरब? मीरब और मुकद्दस? अच्छा ठीक है, एक मिनट। अच्छा, असेसमेंट हमारे साथ कंटिन्यू है, उसके साथ साथ हम मैनेजमेंट को भी साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल और सोशल या एनवायरमेंटल फैक्टर में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उसमें हम आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये इसका बंदे का कसब क्या है, काम क्या करता था ऑक्यूपेशनल की वजह से। कोई फायर फाइटर तो नहीं था, ठीक है, रेस्क्यू डबल वन डबल टू में काम कर रहा था, फायर ब्रिगेड में काम कर रहा था, या बंदा कोई इलेक्ट्रिशियन था, ठीक है, उसके बारे में आपने देखना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अल्टरनेशन एंड परसेप्शन भी देखना है कि भाई पुअर डिसीजन मेकिंग एक बंदा है हमारे साथ, जो हमारा डिग्री सेंसेशन हमारे साथ हो सकती है, ठीक है, जहां पर वो डिमेज हुआ है, सेंसेशन हमारे साथ जो है डिमेज होगी, क्योंकि वहां हमारे साथ जो नर्व है वो अफेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है। आपने सोशल रिस्क जो है उसके बारे में भी आपने इन्वेस्टिगेट करना होता है अपने पेशेंट को, कि चाइल्ड अब्यूज तो नहीं हुआ है, असल्ट तो नहीं हुआ है हमारे साथ, होमलेस तो नहीं है, डिप्रेशन की वजह से तो नहीं हुआ है, सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं किया, खुद को जलाया तो नहीं है, या जैसे हमारे बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में होता है किसी ने तो तेजाब नहीं फेंका हुआ, ठीक है, रिश्ते से इनकार करने पे, चाइल्ड अब्यूज तो नहीं हुआ है, ठीक है, अब्यूज होने के बाद उसको जलाने की कोशिश की हो, ठीक है, तो बहुत गंदे गंदे केसेस हमारे साथ हो सकते हैं, अल्लाह हमें ना दिखाए और ना करे ऐसे केसेस हमारे मुआशरे में। तो इसके साथ साथ हमारे साथ क्या होता है, एनवायरमेंट को हम देखेंगे कि भाई कुकर फटने से तो नहीं हुआ है, ठीक है, या बिजली करंट लगने से तो नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अगर कुकर फटने से हुआ है तो साइकोलॉजिकल वहां पर क्या होगा, एक धमाका होगा, और उसके साथ साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट होता है, फिल्मों में भी आपने सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो बंदे को हो सकता है, आपका बहन जो है बेड पे लेटा होगा और डायरेक्ट नींद से जाग जाएगा और वो जैसे फिल्मों में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, उसमें वो भी हो सकता है हमारे साथ। अब डायग्नोसिस प्रोसीजर में हम लैब्स करते हैं, सीबीसी करते हैं, केमिस्ट्रीज वगैरह क्रॉस मैच करते हैं, यूरिन आरई देखते हैं हम, सीरम एबीजी सब चीजें हम देखते हैं। अब इमेजिंग में हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे स्पाइन वगैरह सब चीजें हम इसमें भी देखते हैं, ईसीजी भी हम करते हैं, ठीक है। तो जितने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं वो हम देखते हैं, और ये मसला ऐसा है कि पूरी लाइफ जो हमारी बॉडी है वो कंप्रोमाइज होती है, तो इसलिए हमारे साथ पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमने करनी होती है, ठीक है। अब एनालिसिस में हम आते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल नर्सिंग डायग्नोज निकालेंगे और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे साथ आसानी होगी, जो हमने स्ट्रेटेजी की तरह के साथ हम जा रहे हैं अपने, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने इवैल्यूएशन और अनगोइंग मॉनिटरिंग जो है, ठीक है, उसको भी नजर में रखना है। डॉक्यूमेंटेशन और इंटरवेंशन जो है वो भी साथ में आपने क्या करना है। आप हॉस्पिटल साइड में काम कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसी हाल में भी आपने क्या करना है, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। क्यों? अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए भी और अपनी पेशेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी। आप लोग इंग्लिश सीरीज देखते हो, फिल्में वगैरह ड्रामे तो सब देखते होंगे इंडिया और पाकिस्तान के। इंग्लिश की सीरीज कौन कौन देखता है मुझे बताए जरा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कुछ। अरे बताओ भी, नहीं देखते, आवाज नहीं आ रही मेरी? मूवीज की बात नहीं कर रहा है, इंग्लिश ड्रामों की बात कर रहा हूँ जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, लाइक गेम ऑफ थ्रोन वगैरह बहुत फेमस था, किसी ने देखा होगा। अच्छा, इंग्लिश का, अच्छा ठीक है, आपने क्या करना है, एक मेरे सजेशन लेके आपने एक इंग्लिश का एक ड्रामा देखना है, ठीक है। उसके 10 एपिसोड जो है वो रिलीज हो गए हैं नर्स के नाम से, नर्सिस के नाम से, ठीक है।
नेटफ्लिक्स अगर कोई यूज करता है उसमें आपको मिल जाएगा, 2021 में हमारे साथ हुआ है। तो आपने वहां पर देखना है कि नर्सेज हमारे साथ जो डेवलप कंट्रीज में किस तरह से जॉब करते हैं। बेसिकली वो उस थीम यही है उस सीरीज का, उस ड्रामे का, कि ईआर में नर्सेज की ड्यूटी होती है और वो देखते हैं कि किस किस तरह की क्राइसिस जो है वो फेस करते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें एक नर्स थी, वो जो हॉस्पिटल की सीईओ था उस पे केस किया था उस नर्स ने। क्यों नर्स ने ऐसा केस किया था? क्योंकि उसने इलीगल काम किया था, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर क्यों करना है? क्योंकि आपने साथ प्रोटेक्शन के लिए अपने आप पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर आपकी कंसल्टेंट से या आपकी फिजिशियन से कोई गलती हो गई है तो आपने जरूर डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि फिर हम नर्सेज जो है वो थोड़ा सा वो तबका है, कमजोर तबका है बनिस्बत उन लोगों का कि जो असर रसूख वाले हैं हमारी फील्ड में। तो क्या करते हैं फिर वो उसको जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं उस चीज के लिए, अपनी गलती की जो जिम्मेदारी है वो नर्स पे डाल देते हैं। तो अपने आप के प्रोटेक्शन भी लाजिमी है, और कोई अगर पेशेंट को गलत दिया है तो वो प्रोटेक्शन भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए लाजमी है, ठीक है। एज रिलेटेड कंसंट्रेशन आपने देखनी है। एज रिलेटेड कंसंट्रेशन में पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं वो ज्यादा हमारे साथ मुतासिर हो सकते हैं बर्न से, ठीक है। क्योंकि बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, और जो हमारे साथ है वो बड़ों की वो भी हमारे साथ कंप्रोमाइज होती है, ठीक है। डायग्नोज एंड प्रॉब्लम में आप देखते हो, आपने डायग्नोज निकाले हो कि भाई इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है हमारे साथ, स्पाइन में हमारे साथ मसला आ गया है, ठीक है। हमारे साथ लंग में मसला आ गया है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, रिस्पायरेशन सही से नहीं हो रहा, एम्पेयर गैस एक्सचेंज एक और डायग्नोज आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न जो है आपने नजर में रखना है। डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको आपने नजर में रखना है। हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है आपके पेशेंट को, ठीक है, वो नजर में रखने हैं। इन्फेक्शन आपके साथ हो सकता है, ठीक है। इनएक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई वहां पर हमारे साथ नहीं हो सकती, ठीक है। पेन बहुत ज्यादा हो सकती है हमारे साथ, या बिल्कुल भी महसूस नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे साथ आपने देखनी है। अगर एक्यूट पेन है तो आपने वो लिखना है, ठीक है। अगर नर्व डैमेज है तो वहां पर पेन सेंसेशन हमें नहीं आएगी। एम्पेयर स्किन एंट्रिग्यूटी हमारे साथ कॉमनली होती है, ठीक है। और हमारे साथ एंजाइटी होती है, क्योंकि डर होता है कि भाई मैं तो जल गया हूँ, मेरा जो है जो प्यारा चेहरा था वो जो है वो मुतासिर हो गया है, या जो मेरा नॉर्मल लाइफ था मेरा हाथ जो है अभी कट गया है। तो बहुत ज्यादा चीजें तो होता है, इंसान को डर होता है, छोटी बीमारी की वजह से भी होता है। स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ते हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन जब नर्सिंग करना है तो आपने क्या करना है, प्रियोरिटाइज करना है कि प्रायोरिटी सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी के लिहाज से आपने काम करना है, ठीक है। पेशेंट आया है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, पता है कि यार इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो पेन को रिलीव करना है, ठीक है। देख लिया कि फ्लूइड लॉस हो गया है, ये हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, तो आपने फ्लूइड मैनेजमेंट करना है, ठीक है। वूंड मैनेजमेंट करना है कि भाई ये जल गया है, और वूंड को जो अगर केमिकल लगा हुआ है तो आपने सबसे पहले केमिकल से साफ करना है, ठीक है। अगर आपके साथ जो है डीप 3rd डिग्री बर्न है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आप देख सकते हो, इसको आपने रिमूव करना है आपने, ठीक है। ये स्किन जो है ये काली काली, ठीक है, इसको आपने फ्लश करना है। तो ये चीजें आपने मैनेजमेंट में देखनी है, ठीक है। आपने टेटेनस के बारे में देखना है। अच्छा, अब आते हैं हमारे साथ फ्लूइड मैनेजमेंट की तरफ। तो आपने ये, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक हो गया अब? अच्छा, आपने फ्लूइड मैनेजमेंट के साथ अभी क्या क्या करना है, आपने जो प्रोटोकॉल है उसको आपने नजर में रखना है, ठीक है। उसके मुताबिक जो आपके साथ है आपने अपने प्रोटोकॉल को जारी रखना है, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारे साथ जो फार्मूला है जो फ्लूइड लगाने का, ठीक है, आपने उसको नजर में रखना है। फ्लूइड रिससिटेशन प्रोटोकॉल जो है आपकी जहन में होनी चाहिए कि आप फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होगा तो आपको फ्लूइड भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एस्टेब्लिश आपने क्या करना है और मेंटेन करना है एडुकेट सर्कुलेशन को, ठीक है। सर्कुलेशन को आपने मेंटेन करना है। अगर बर्न जो है आपके साथ
टोटल बॉडी सरफेस एरिया को 20% से ज्यादा मुतासिर किया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनिशियल फ्लूइड जो है वो लगानी है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, यूज एटलीस्ट वन लार्ज बोर इंट्रावीनियस कैथेटर, ठीक है। उसके साथ रिंगर लैक्टेट लगाना है आपने। एस्टिमेट इनिशियल रेट रिगार्डिंग टू द एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी स्किन सरफेस बर्न। इसके साथ जो आपका फार्मूला है हेल्थ असेसमेंट में, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल से ये चीजें आप एनकाउंटर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इस फार्मूलों के बारे में, ड्रग कैलकुलेशन के बारे में, इस सब चीजों के बारे में। तो आपने वहां पर ये जो है उस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, उस कैलकुलेशन के मुताबिक आपने फ्लूइड लगानी है। एस्टिमेट बॉडी वेट जो है उसकी लिहाज से जैसे आप करते हो, ठीक है। आपने मेंटेन क्या करना है, आपने ब्लड जो है वो साइस्टोलिक 90 से जो है ऊपर रखना है, ठीक है। यूरिन आउटपुट को आपने जो है कंसंट्रेशन में रखना है, ठीक है। आपने पल्स जो है वो 130 से नॉर्मल, और टेम्परेचर जो है वो 37 से कम आने नहीं देना, ठीक है। तो ये चीजें आपने मेंटेन रखनी है फ्लूइड मैनेजमेंट के साथ। आपने मोडिफाई प्रोटोकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मैसिव बर्न। आपने अगर बहुत ज्यादा मैसिव बर्न हुआ है, या इनहेलेशन इंजरी हुई है, या हमारे साथ शॉक हुआ है, ठीक है, या हमारे साथ कोई उम्र दराज बंदा है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, आपने उसके लिए प्रोटोकॉल जो है वो जहन में रखनी है, और प्रायोरिटी की लिहाज से ज्यादा देनी है आपने, ठीक है। मेडिसिन प्रोटोकॉल जो है रिगार्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, आपने अल्ब्यूमिन या जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है, आपने वो क्या करना है, उसको मेक श्योर करना है कि उसकी डोजेज और क्वांटिटी के साथ उसको लगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो बर्न सेंटर होता है हॉस्पिटल में या आपकी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको आपने रेफर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, पेन कंट्रोल आपने क्या करना है, नारकोटिक से करने हैं, एनाल्जेसिक से करने हैं। आपको पता है कि यहाँ पर अगर डीप जो है हुआ है आपके साथ, तो पेन बहुत ज्यादा होगा, तो आपके साथ जो है आप मार्फिन वगैरह उस पर भी आप जा सकते हो रिगार्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, खुद से आपने नहीं करनी, ठीक है। प्रोवाइड ड्राई शीट टू प्रोटेक्ट नरो एंडिंग फ्रॉम एयर। आपने क्या करना है, जो बंदा जल गया है, जिसका हाथ जल गया है, या जो भी आपके साथ अगर डीप बर्न है वहां पर, ठीक है, या 3rd डिग्री या फुल थिकनेस बर्न है आपके साथ, तो आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्ट करना है उस जगह को, ठीक है, एक शीट के साथ, कि हवा से वो नर्व एंडिंग और ज्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। आपने टिटेनस को देखना है कि इम्यूनाइजेशन अप टू डेट है या नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी कोविड का जो सीन चल रहा है, तो अभी भी प्रोटोकॉल में ये शामिल होने वाले हैं आपके प्रोटोकॉल में, तो उसको भी आपने याद रखना है जहन में कि नहीं हुआ है तो भाई पेशेंट से आपने पूछना है, आप अस्पताल में काम करते हो, और ये लाजमी पूछना है, अपने अटेंडेंट से भी पूछना है, नहीं लगाना जल्दी से जाओ लगाओ, वरना नहीं आओ मेरे पास, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इस चीज को क्लियर करना है इम्प्लीमेंट। इवालुएशन में जब आपने ये सब चीजें की, तो आप फिर क्या करोगे, इवालुएशन करोगे, फिर से एयरवे देखोगे, ब्रीथिंग देखोगे, सर्कुलेशन में आप परफ्यूजन देखोगे, ठीक है, पेन देखोगे, टेम्परेचर देखोगे, और स्किन इंटेग्रिटी आप साथ में देखोगे। डॉक्यूमेंटेशन आपने करना है, ठीक है, कि हमारे साथ जो परसेंटेज की लिहाज से कितना बर्न हुआ है, पेन कितना हो रहा है मेरे पेशेंट को, वाइटल इसके क्या है, और ये पेशेंट जो है जो मेडिसिन ले रहा है पेन के लिए, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। आपने वुंड की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है कि भाई कौन सा डिग्री बर्न हमारे साथ हुआ है, ठीक है। और ड्रेसिंग जो है आपने अप्लाई करनी है साथ साथ में। आप स्पेसिफिक बर्न इंजरी आपकी जहन में होनी चाहिए कि आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, सॉरी बूढ़े लोग हैं आपके साथ, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, तो उस लिहाज से आपने ये चीजें जहन में रखनी है, ठीक है। एज रिलेटेड कंसर्न आपके साथ होता है कि भाई अगर छोटा बच्चा है तो उसमें मसले क्या हो सकते हैं। जो लीडिंग काज ऑफ डेथ है, तो वो हम बर्न की वजह से बच्चों में मोस्टली हमारे साथ होता है, ठीक है। उनकी एयरवे भी छोटी होती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन या वहां पर स्वेलिंग और एडिमा का खतरा हमारे साथ ज्यादा हो सकता है, ठीक है। या जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है हमारे साथ, वो भी ज्यादा कवर हो सकता है, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटा सा उसका बॉडी होता है, और बनिस्बत एडल्ट के, तो वो ज्यादा जल सकता है हमारे साथ।
लैक ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू भी, क्योंकि उसकी बॉडी डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो वो भी ज्यादा कंप्रोमाइज हो सकती है हमारे साथ, ठीक है। उसके साथ साथ माल ट्रीटमेंट भी हम हो सकता है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस भी हमारे साथ क्या हो सकता है, बच्चों में रिपीट होता है, लेकिन कम्प्लिकेशन भी उसके साथ ज्यादा होते हैं। आप बूढ़े लोग हैं तो वो फिक्रमंद होते हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। अगर हमारे साथ माल ट्रीटमेंट हो सकता है, माल ट्रीटमेंट ऐसे हो सकता है कि उसके घर में कहीं जल गया है, तो होम रेमेडीज जुबैदा आपा के टोटके वगैरह वो नुकसान दे सकते हैं वहां पर, ठीक है। या ये भी वजह हो सकती है कि दोनों हाथ कंप्रोमाइज जल जाए या मुतासिर हो जाए, दोनों पैर हो जाए, ठीक है। ये चीजें हमारे साथ हो सकता है। हाइपोथर्मिया में बंदा जा सकता है हमारे साथ, या मोस्टली हमारे साथ चाइल्ड भी हमारे साथ उसमें जा सकते हैं। जो बड़े उम्र वाले हैं, ठीक है, उसमें भी हमारे साथ जो लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो हो सकता है, और उसकी बॉडी जो अब है डेवलपिंग पेज में नहीं होते, और डेवलप हो चुकी होती है, तो फिर उसमें मसले ज्यादा होते हैं, उसमें डर्मस जो है हमारे साथ उसकी थिकनिंग होती है, ठीक है। जो टच रिसेप्टर है वो ज्यादा हमारे साथ कंप्रोमाइज हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं। फैन रिसेप्टर हमारे साथ मुतासिर हो सकते हैं, जो हमारे साथ रिफ्लेक्स है वो काम करना छोड़ सकते हैं, ठीक है, उम्र दराज लोगों में। उसके साथ साथ हमारे साथ जो उसकी ग्रोथ जो है वो डिले हो सकती है, वुंड हीलिंग। आपको पता है कि उसके विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं होती बूढ़ों में, ठीक है, तो उसमें मसले हो सकते हैं हमारे साथ। उसके बाद हमारे साथ जो एयरवे क्लियरेंस जो है, ठीक है, वो उसमें भी हमारे साथ मसले होते हैं, क्योंकि जो लेरेंजल रिफ्लेक्सेस है हमारे साथ बूढ़ों में वो मसले होते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादा जो आप सक्शनिंग करते हो तो मोस्टली उस पेशेंट के ज्यादा करते हो जो एजेड पेशेंट आपके साथ होते हैं। अगर स्ट्रोक में आपके साथ दो पेशेंट हैं, एक का एज जो है 30 है और एक का एज जो है 60 ईयर है, ठीक है, तो ज्यादा आप सक्शनिंग जो करोगे, आपने देखा होगा कि 60 वाले को ज्यादा होता है। क्योंकि लेरेंजल जो रिफ्लेक्सेस है हमारे साथ वो मुतासिर हो चुके होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो हमारे साथ कैपिलरीज एक्शन जो है वो हमारे साथ वो हो सकते हैं। जो अल्वियोलाई जो है हमारे साथ, आपने को पता है, जहाँ पर हमारे साथ गैस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, वो भी मुतासिर हो सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि उनका उम्र का तकाजा यही होता है। चेस्ट वॉल स्टिफनेस हमारे साथ हो सकता है, जिसमें हमारे साथ रिट्रैक्शन नहीं होगा। जो एक्सटर्नल रिट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो स्टिफनेस अगर होगी तो वो रिट्रैक्शन हमारे साथ नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये कुछ स्लाइड रहते हैं, आसान है, और साथ में डायग्राम्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो क्लास का टाइम होता है ख़त्म। अगर फिलहाल आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, और आप लोगों का शुक्रिया जो